अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद कामरान के अंदर कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होंगे। आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ आपके लिए लेके आते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उनके साथ इंटरेक्शन भी करवाएं। लेकिन अगर इंटरेक्शन ना करवा सके, हम उनसे बातें ऐसे ऐसे गुलवाएंगे कि आप कहेंगे वाह, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। ऐसा प्रोग्राम पहले कभी नहीं देखा। मेरे चंद प्रोग्राम बहुत यादगार होते हैं, शाहकार होते हैं और आज का प्रोग्राम भी शाहकार होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी शाहकार हैं। जो हमारे साथ पहली सेलिब्रिटी हैं, पहली गेस्ट हैं, बहुत कम अरसे में उन्होंने अपना बड़ा अच्छा नाम बनाया। सिंगिंग के हवाले से अगर बात की जाए, मॉडलिंग के हवाले से बात की जाए, एक्टिंग के हवाले से बात की जाए, तो बहुत कम अरसे में उन्होंने अपना नाम बनाया और इस वक्त शोबिज़ इंडस्ट्री को सर्व कर रही हैं वन एंड ओनली शीज़ा मलिक। अस्सलाम वालेकुम शीज़ा जी, वेलकम टू द शो। हमेशा की तरह बड़ी अच्छी लग रही हैं और आपका जो ड्रेस का कलर है और मेरे सेट का कलर है वो बड़ा मैच कर रहा है, मैच हो गया वो, ठीक है ना। और मैचिंग अच्छी होती है, कभी कभी मैचिंग होनी भी चाहिए, ठीक। और नाज़रीन, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, नेक्स्ट सेलिब्रिटी, अभी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पहले भी मेरे शो में आ चुके हैं, शो को 4 चांद लगा चुके हैं और आपकी भरपूर फरमाइश में आज हमने उनको दोबारा बुलाया, क्योंकि आप उनको बार बार मेरे शो में देखना चाहते हैं। और आजकल तो वो वैसे ही बहुत छाए हुए हैं, अपने मुख्तलिफ शोज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे शोज़ कर रहे हैं और शोज़ पे शोज़ करे ही जा रहे हैं। और जितने भी शो कर रहे हैं माशाल्लाह सारे शो उनके बहुत हिट जा रहे हैं और बड़ी उनको शोहरत मिल रही है। लेकिन वजह शोहरत उनकी एंकरिंग नहीं, वजह शोहरत उनकी फिल्म स्टार होना है और वर्सटाइल फिल्म स्टार होना है, जिसमें वो विलन भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, डायरेक्टर एक्टर भी करते हैं, चाइल्डिश भी करते हैं, हर किस्म के कैरेक्टर करते हैं। और पाकिस्तान की इस वक्त लॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसके सेट पे इनका काम ना हो। और उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ बड़े प्यारे इंसान भी हैं और सबसे बड़ी बात कि मेरे बड़े अजीज और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वन एंड ओनली जानू बाबा। अस्सलाम वालेकुम जानू जी, वेलकम टू शो। थैंक यू वेरी मच। आज बड़ी प्यारी प्यारी और खरी खरी, सीधी सीधी, मीठी मीठी, सच्ची सच्ची बातें करनी है आपने। होनी भी चाहिए, क्योंकि जितना झूठ बोला जा चुका है और जितना हम झूठ बोलने के आदी हैं, मैं ये समझता हूँ बात होनी चाहिए, अच्छी बात। बाबा जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप फिल्म एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं और फिल्म को मतलब एक साइड पे करके आप एंकरिंग की तरफ आ गए और एंकरिंग भी आप बड़ी मज़ाही और बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो इस फील्ड में आना कैसे हुआ? जी, इस फील्ड में तो मैं ऑलरेडी पहले ही था, क्योंकि मैं एंकरिंग फील्ड एग्जैक्टली मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैं कोई मतलब तो अड्डे महल्ले नहीं आ रहे मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि मैं स्टेज पे पहले काम करता रहा, उसके बाद वहां से फिर मैं टीवी में चला गया, टीवी में ड्रामास किया मैंने, उसके बाद फिर मैं बड़ी स्क्रीन पे चला गया। और हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर इंसान की तमन्ना होती है, हर इंसान की हसरत होती है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में वो सफर करे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने तीनों मीडियम्स को एंजॉय किया। अब उसमें एक काम रह गया था, एंकरिंग का, होस्ट का। तो मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला की मखलूक में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, कोई सेहत के हवाले से परेशान है, कोई घर के हालात की वजह से परेशान है, कोई इकोनॉमिकली परेशान है और कोई अपने बालों की वजह से परेशान है, तो कोई मेदे की वजह से परेशान है। जरा टोपी साइड पे करना, साइड पे करके मैं साढ़े 4 चंद लाए, फिक्रा ठीक कर लो, 5वां चंद तुम मैं दे दे। क्या बात है, चंद चंद दे सामने आ, मैं चंद खुला, तुसी चंद सुकड़े, चंद है, चंद चंद दे सामने आ, ये ईद मुबारक। स्टूडियो की लाइटें है ना, अभी थोड़े चानू 4 चांद ला रही है चमका रही है कि मालिक जो है ना, मालिक की जात परवरदिगार जब कर्मनवाजी करती है, जब आप खुलूसे नियत से चलते हैं, जब आपका अज़म जो है वो आप हट के पक्के होते हैं, जब आप खुलूसे नियत और पक्के अज़म के साथ निकलते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की जात आपके रास्ते आसान कर देती है। और जो आपकी कमिटमेंट और डेडिकेशन अपने आप के साथ होती है, वो आपको मंजिल मकसूद पे लेके जाती है। करम नवाजी का सिलसिला बाद में होता है, सबसे पहले आपका इरादा होता है। आप अपने रास्ते पे दिन रात चलते हैं, मेहनत करते हैं, आपकी कमिटमेंट होती है, आपकी डेडिकेशन होती है और उसके बाद फिर जो चीज शामिल होती है
وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہے. بالکل, بہت زبردست آپ نے بات کی. یہ شیخ جی میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کو مطلب کیسے خیال آیا کہ مجھ میں ٹیلنٹ ہے اور میں سنگنگ بھی کر سکتی ہوں, میں ایکٹنگ بھی کر سکتی ہوں, ماڈلنگ بھی کر سکتی ہوں؟ دل میں خیال آیا یہ کسی فرد نے, کسی دوست نے, کسی سہیلی نے یا کسی فیملی ممبر نے بتایا کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ سر جی مجھے شروع سے بھی ایک شوق تھا. میرے جو پاپا تھے انہوں نے بھی مجھے کافی پروموٹ کرنے کی کوشش کی. ایک وقت میں جب میں پڑھا کرتی تھی اوکے تو میں اسکولس میں مختلف کھیل میں حصہ لینا, نعت پڑھنی, اچھے اچھے ایونٹس میں نے سب سے آگے پارٹیسپیٹ کرنا, بہت زیادہ میں حصہ لیتی تھی شوق سے. پھر اس کے بعد اپنے فیملی میں کوئی ایسا ایونٹ آ جانا تو میں نے سب سے آگے. اچھا, اس شوق کو دیکھ کے میرے اپنے بھائی بہن انہوں نے کہا کہ آپ شوبز میں آئیں, مطلب آپ واحد ایکٹریس ہیں جن کو فیملی کی طرف سے فل سپورٹ ملی. میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور میری فرینڈ ہے خیرہ, اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ نہیں آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ آگے جا سکتی ہو, اچھا آپ آگے نکلو, آپ میں ٹیلنٹ ہے. اوکے, اس نے مجھے بڑی ہمت. پھر آپ نے سنگنگ سے سٹارٹ لیا یا ایکٹنگ اور؟ میں نے سنگنگ سے سٹارٹ کیا اور اللہ پاک کا بڑا کرم, مجھے لوگوں نے بڑی عزت دی, بہت پسند کیا. اچھا, اور اس کے بعد مجھے ٹک ٹاک بنانے کا بڑا شوق آ گیا کہ میں ٹک ٹاک بناؤں. ٹک ٹاکر بھی ہیں آپ؟ جی جی بالکل الحمدللہ, اور ٹک ٹاک سے ہی میں زیادہ ان ہوئی ہوں. اچھا, ٹک ٹاک سے شہرت ملی آپ کو, دین آپ مطلب سنگنگ کی طرف بہت آئے. اچھے لوگوں زبردست نے کمنٹس کیے, لوگوں نے مولا مشکل کشا کا بڑا کرم, احسان اللہ پاک کی ذات کا, اس نے مجھے بڑی عزت دی. زبردست ہو گیا جی. پھر اگر آپ سنگر ہیں, آپ نے سنگنگ کی ہوئی ہے, میں نے سنگنگ کر رہی ہوں الحمدللہ, ایک ٹک ٹاکر بھی اچھی ہوں. گڈ ہو گیا جی. ٹک ٹاکر کا جو ہے نا وہ بھی میں مطلب آپ کا تعارف کروانا بھول گیا تھا, تو چلیں جی یہ ٹک ٹاکر بھی ہیں, بڑی اچھی ہیں جی. آپ ہمیں کوئی 2-3 لائنیں اچھے گانے کی سنا دیں جس پہ جانو بابا جی ایسا ایکٹ کر دیں کہ مزہ آ جائے. جی ضرور, کیوں نہیں. دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے ہو, دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. میری التجا ہے, خدا سے دعا ہے, دو دل جدا نہ کرے. دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. واہ زبردست. جانو بابا جی کیسی لگی ان کی آواز, سنگنگ؟ آواز نہیں لگتی میرے تو اس طرح محسوس ہوا کہ جویں یہ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا نا کہ بندہ بیٹھا ہوتا سی تو پیچھے کیسٹ لگ جاتی سی. میرے تو اس طرح ہی لگا, اتنی سویٹ وائس, سویٹ وائس بلکہ سویٹسٹ وائس. واو زبردست. یہ مجھے لیڈی ہوندی ہے جڑی ماشاءاللہ کھیر دا ڈونگا پکا کے نا تے آپے ہی کھا جاندی ہے. وہ گل کہی ہوندی ہے کہ میں بھی نہیں میں کھاؤں گی. کبھی ایسا ہوا میں سویٹسٹ مٹر نے چول بنا دیے کیا کہنے کیا کہنا. نہ بھوک لو جانو بابا جی, نہ بھوک لو. سبحان اللہ, تواڈے واسطے پاجا نانا دا منگا لے. ٹائم شروع کرتا سنگنگ ٹائم ہے, سنگنگ ٹائم ہے. سبحان اللہ, دیکھو کڈی پکی آواز ہے تو کڈی سونی آواز ہے, یعنی کہ لائیو گا رہے ہیں. حالانکہ اج کل دیا سنگراں نے تو سبحان اللہ اس قسم دی پھکی پھکول, بس یہ پھکول ٹیسٹ. تسی سارے کام کر رہے ہیں, سنگنگ والے پاس نہیں ہے. میں کہنا تھا دل لگی سی نا, میرے کوئی دل لگی اور یاد آ گئی. دل لگی کہ میرے دل پہ لگی کہ دل کھو گیا, ہائے دل کھو گیا تیرا دیوانہ, ہائے دل ہو گیا, ہائے دل ہو گیا. دل لگی پائی ہے, دل لگی نہیں ہونی چاہیے. یہ سوگر بچے کے پیپر دھیان کرنا چاہیے. کاپیاں کتاباں بستے پینسل شارپنر پوری کریں اس عمر کے بچے اپنی صحت کی توجہ کرنی چاہیے, دھیان دینا چاہیے. بچاؤ شروع ہو جاتا ہے, ٹھڈ چ پیڑ پا رہے ہو. سرکار سن کہ میں اپنے ٹائم میں ورائٹی شوز میں اسکول کالجز میں حصہ لیتی تھی بڑھ چڑھ کے. انہوں نے یہ نہیں دسیا کہ لنگر ٹائم دے وچ بھی چنگا حصہ لیندی.
जी प्लेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਪੀਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा इतनी वाकई इतनी आप मतलब जी ये मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ये हिस्से में ले चुकी हूँ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 18 ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਲੱਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 9 ਤੋਂ ਨਹੀਂ 18 ਹੋਣਗੀਆਂ। खान पीन का भी माशा बड़ा ठीक है। अच्छा जब सीरियसनेस की तरफ भी आते हैं, आजकल की हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है आप कहाँ देखते हैं उसको, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और अगर वो डूब रही है तो उसको मतलब उजागर करने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए किन अवामिल की जरूरत है? वो मुझे एक बहुत ही हमारे प्यारे सिंगर है कराची के, उनका वो एक सॉन्ग था गजल टाइप कि डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो बात ये है कि हम डूब रहे हैं, डूबे नहीं हैं, और जब तक आपकी सांस है तब तक आस है, उम्मीद है। Exactly. Hope is standing till the last breath. So your existence and existence shows that you can take a step for your survival. तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा, बल्कि आया नहीं आ चुका है। अच्छा, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि उसमें है कि चल मेरा पुत जो है वो आपके सामने है, ब्लॉकबस्टर है, और मैं ये समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने काम किया है और बड़ी कंट्रोवर्शियल की कामयाबी पूरे गल्फ में, यूरोप में उसने समेटी है, और 78 करोड़ का बिजनेस जो है उसने किया है। तो आने वाली फिल्में जो है वो इंशाल्लाह ताला इस ट्रेंड पे बनेगी जो कि पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगी, जो हमारा रियलिटी जिसमें घोड़ा, बंदूक, गोली, कलेशनकोव, खूनो खून, तो वो अब सिलसिला जो है वो थोड़ा सा ट्रैक चेंज होगा। फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स बनेंगी, सोशल इश्यूज पे फिल्म बनेगी, और लाइट कॉमेडी पे फिल्म्स बनेगी। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो इस बात की गवाही देगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो रिवाइवल ऑफ सिनेमा जो है वो दोबारा स्टैंड करेगी और अपने उसी ट्रैक पे जाएगी जो 70-80s का गोल्डन ईरा था। और मैं मायूस नहीं हूँ, पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बहुत सारे जो नए लड़के हैं हमारे स्टेज के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया है, और न्यू टैलेंट को और पुराने चेहरों को ब्लेंड करके एक नई तस्वीर जो है, एक नया उफ्क जो है वो उभरेगा, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपना सफर जो है तरक्की की तरफ वो शुरू करेगी। अच्छा शेजी, फिल्म ऑफर हो रही है आपको, फिल्म की ऑफर्स हैं? जी जी बिल्कुल, 2 फिल्मों में ऑफर आ रही है मुझे, सज्जाद नागरा साहब की तरफ से उनकी 2 फिल्म रिलीज होनी है, उन्होंने भी ऑफर की है। उसके बाद लाहौर रंग न्यूज से भी मुझे ऑफर आ रही हैं, और मैंने अभी एक्सेप्ट तो की है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है अभी मजीद मुझे और काम मिल रहा है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए और जो भी मेरे साथ हैं, जिनकी दुआएं मेरे साथ हैं, मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकूं, ताकि उन सबको एक खुशी दे सकूं कि अगर वो मुझ पे एतमाद करके मुझे इस मुकाम तक लेकर आए हैं तो मैं उनके लिए काम करना जरूर चाहूंगी। That's great. अच्छा ये जो आपको ऑफर्स हो रही हैं, ये आप मतलब टिकटॉकर बनी है, टिकटॉक की शोहरत की वजह से या आपके टैलेंट की वजह से? सर ये मेरे टैलेंट की वजह से भी है और टिकटॉकर की वजह से भी है, क्योंकि मैंने जब टिकटॉक स्टार्ट की थी तो उसमें लोगों ने मेरी एक्टिंग ही ज्यादा लाइक की थी। अच्छा। क्योंकि मैंने जब भी टिकटॉक बनाई है, मैंने मेल फीमेल, मैंने किसी के साथ टिकटॉक नहीं की, मैंने जस्ट अकेले टिकटॉक बनाई है। पूरी नहीं, मैंने बिल्कुल कोई टीम को कुछ भी नहीं, अकेले। और इसी बात को सबने बहुत ज्यादा लाइक किया, और अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं ये जिन्होंने टीम बनाई उनका रिजल्ट तुम्हारे सामने ही है, जो अभी रिसेंटली जी जी वो टीम आयशा इकराम की टीम थी, उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने ही है। मैं बड़ी नसीबों वाली है जो टीम भी बनाई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब लोग जानते हैं। आर्मी का एक अपना मजा है ना, एक अपना लुत्फ है। हाँ जी, वो जो वो क्रिएटिविटी बंदा खुद कर सकता है, जितना काम किया है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्फ मेड फिर उसी को कहते हैं ना, जो वन मैन आर्मी करता काम है, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਕੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੋ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਧੋਂਦੇ? अरे जाने बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਮਾਂਜੇ। नहीं ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ बाबा जी। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। मैं भी ਇੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। मैं होश लगा है जी, यकीन कर लो, कसम है। मैं मान लिया सरकार ऐसे कहना तो मैं पिछले 2-2.5 साल तो शो होस्ट कर रहे हैं, मैं ही कर रहे हैं सर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰੁਮਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ
نہیں مجھے اردو بولنی چاہیے یار, جس میں مطلب بڑے سیڈ انسیڈنٹ بھی ہوئے ہوں گے, بڑے فنی انسیڈنٹ بھی ہوئے ہوں گے. جی جی. تو آج آپ کون سے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, سیڈ یا ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ. ਵਾਕਿਆਤ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ. وہ کہتے ہیں نا, ਵਾਕਿਆਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ہیں, पूछते जाएंगे. وہ کہتے ہیں نا کہ ان آنکھوں کا بھی ہنسنا کیا جن آنکھوں میں پانی نہ ہو. آنکھوں کا ہنسنا بھی کیا جن آنکھوں میں پانی نہ ہو, ان آنکھوں تو تھوڑے وہ آگے سن. اگر کوئی سیڈ انسیڈنٹ نل ہوا ہے کوئی واقعہ کوئی ایسا ہے تو ذرا شیئر کرو, کیونکہ لوگوں نے بڑا ہنس لیا, بڑا ہنسا لیا انہوں نے, تو تھوڑا جہا اکھاں وچ پانی بھی میرا خیال آنا چاہیے. جی سیڈ انسیڈنٹ جو ہے ان مائی لائف وہ میں اپنے ناظرین سے جو دیکھنے والے ہیں ان سے شیئر کرنا چاہوں گا. میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ جو تھیں, ہم جڑا والے میں رہتے تھے, اور میری والدہ صاحبہ جو تھیں وہ ٹیچرس تھیں, بچیوں کو پڑھاتی تھیں. تو گرمیوں کے دن تھے, والدہ صاحبہ جو ہیں ان کی غالباً کوئی لڑائی ہوئی ابو کے ساتھ, اور وہ لڑائی کچھ بڑا سنگھرش ہو گیا, کوئی مہا یدھ ہو گیا. تو والدہ صاحبہ جو تھیں وہ ڈسٹرب تھیں, ذہنی طور پر پریشان تھیں, اور وہ گرمیوں کی دوپہر کو بال بچوں کو لے کے برقع پہن کے وہ نہر کی طرف چل پڑی کہ خودکشی کرنی ہے, سوسائڈ کمٹ کرنی ہے. آپ کو ساتھ لیا انہوں نے؟ جی میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ تھا, اور میں نے اپنی والدہ صاحبہ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی, اور ہم ساتھ جا رہے تھے. جو میرے دو رانا مسعود انور چھوٹا بھائی اور رانا مسرور انور اس سے چھوٹا بھائی, وہ غالباً کوئی چیز کھا رہے تھے جو یہ مطلب دکان سے ملتی ہے, وہ کھا رہے تھے. تو میری والدہ صاحبہ کی اپنے امی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اور میری والدہ صاحبہ روتی ہوئی جا رہی تھی. پہلے تو میں یہ کنفیوز تھا کہ امی رو کیوں رہی ہیں, اور دوسرا یہ تھا کہ اب دل گھبرا رہا تھا کہ یہ ہونے کیا والا ہے. جب چلتے چلتے جڑا والا کا اسٹیڈیم ہے, اقبال اسٹیڈیم غالباً اس وقت نام تھا اس کا, اب تو مجھے پتہ نہیں ہے. جب اسٹیڈیم کو کراس کیا تو اس کے سامنے نہر. اب جب میں نے نہر کو دیکھا اور والدہ کے چہرے کو دیکھا اور امی کے آنسو دیکھے, تو ایک دفعہ جو کلیجہ تھا وہ منہ کو آ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو مجھے یوں لگا کہ جیسا زندگی کا یہ آج آخری دن ہے. تو میں نے اپنی والدہ کی جو انگلی تھی وہ مضبوطی سے پکڑ لی. ایک ایسا بچہ جس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ آج زندگی ختم ہو جائے گی, آج سب کچھ جو ہے اس کا دی اینڈ ہے, اور اس کی مار ہو رہی ہو. تو اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہونے والا ہے. چونکہ نہ میں نجومی تھا, نہ جوتشی تھا, نہ میں کو بہت ہی زیرک تھا, لیکن ایک ذہین بچہ تھا. مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اب کچھ ہیپننگ ہونے والی ہے. تو میں نے کیا کیا, والدہ کی جو انگلی تھی شہادت کی اس کو زور سے پکڑ لیا کہ میں نے آگے نہیں جانا. اب مما آگے کھینچ رہی ہیں اور میں امی جی کا جو برقع ہے اس کو کھینچ رہا ہوں کہ آپ آگے نہ جائیں. تو جب امی نے میرا ہاتھ چھڑا کے غصے سے, وہ ایک ڈیسیژن کا لمحہ ہوتا ہے جس میں آدمی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جب امی نے میرا ہاتھ جھٹک دیا, کیونکہ بہن بھائیوں میں بڑا تھا, تو امی چل پڑی ہیں. اب مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اب امی نے کہا کہ تم قسموں کو کھاؤ, جن کو قسموں کو کھاؤ, تو میں جا رہی ہوں. اب میری جو جنت تھی, جو میری ماں تھی, وہ نہر کے بالکل قریب تھی. اب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا, میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی. میں نے کیا کیا, جا کے اپنی امی جی کے پاؤں کو نا پیار سے جفا ڈال دی, پکڑ دیا زور سے, اور میں نے کہا امی جی آپ کو قسم ہے. میں کیا قسمیں ڈال سکتا تھا, کیا جذباتی باتیں کر سکتا تھا. مجھے بس اتنا تھا کہ میری ماں اس میں گر نہ جائے. تو میں نے کہا امی جی آپ کو قسم ہے آپ گھر چلیں, کیونکہ ابو سے وہ ناراضگی تھی, غصہ تھا. ایک سٹانس ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کسی کو نہیں سنتے, وہ آپ کے برین کو اوور لیپ کر لیتا ہے. تو جب میں نے اپنی امی جی کے پاؤں کو جفا ڈال لیا, زور سے بینچ لیا نا, تو میری امی ایک لمحے کے لیے سوچنے لگی. تو میری ماں نے میرے آنسوؤں کو دیکھا, تو میری آنکھوں کو دیکھنے کے بعد میری ماں نے فیصلہ کیا کہ گھر چلتے. اب موت والا, سوسائڈ والا جو کام ہے اس کو
डिनाई करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। तो ये आखिर तक मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि अगर मुझे प्यार से ना मेरी माँ मुझे पप्पू कहती थी, तो मेरी माँ कहती है अगर तू उस रोज मेरे हाथों को ना पकड़ता, मेरे पाँव को ना पकड़ लेता, तो शायद ना तुम होते, ना मैं होती, ना ये बच्चे होते। तो वो वाकया जो है वो मेरे जहन की स्लेट पर ऐसा सब्त हो गया, अभी तक नक्श है, अभी तक नक्श है। और मुझे अभी भी एक लम्हे के लिए खौफ आना शुरू हो गया है, जैसे वो पानी की वो जो आवाज होती है ना, वो जब नहर का पानी स्पीड में होता है, तो आपको वही यादें ताज़ा हो जाती हैं। एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं सख्त धूप में 3 बजे 2:30 बजे का वक्त है और अपनी माँ से चिमटा हुआ। हाय हाय। तो वो दिन जो था, अगर अम्मी को मैं वापस ना लेके आता, तो वफात से पहले अम्मी मुझे कहती थी कि बेटा उस रोज तुम मुझे वापस लेके आया था, अगर तू वापस ना लेके आता तो शायद न तुम होते ना मैं होता। तो ये वो वाकया था। तब आपकी एज कितनी थी जानू बाबा जी? मेरी एज होगी कोई तकरीबन 8-9 साल के करीब। और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा देखने वालों से कि अल्लाह ताला की ज़ात सबकी माओ को सलामत आमीन। परवरदिगार, आमीन। और माँ जैसी जन्नत माँ जैसी हस्ती ना दुनिया में है, ना दुनिया में इसका कोई नेमल बदल है। जितने मुझे देखने वाले हैं उन सब से मेरी इल्तमास है कि अपनी माँ की कदर करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के पाँव तले है, जन्नत माँ के पाँव तले है, जन्नत माँ के पाँव तले है। सरकार आलम ने 3 दफा ये अपनी जुबान दैन से ये खूबसूरत अल्फाज कहे। तो एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, बाप का कोई मुकाम नहीं है? तो सरकार आलम ने फरमाया जो बाप है वो जन्नत का दरवाज़ा है, जो बाप का दीदार है वो काबे का दीदार है। तो ये वो नेमतें हैं जो ना तो दुनिया में वापस आएंगी और ना ही इनका कोई मुतबादिल है, इनका नेमत बदल है। तो इनकी खिदमत करें, इनके पाँव दबाएं, इनके पाँव चूमें, और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। जान बाबा जी, आज आपने वो साबित कर दिया कि जो कॉमेडियन होता है, जो लोगों को हंसाने वाला होता है, उसके अंदर कितना दर्द होता है, उसके अंदर कितना गम होता है, वो आपने आज मतलब अपरेंटली हमारे नाज़रीन को बता दिया है। और वाकई इस बात में सच्चाई है जानू बाबा जी, जितने लोग हंसाने वाले होते हैं, जितने लाखों लोगों को हंसा रहे होते हैं, और हंसा हंसा के उन्होंने टिड्डा तो बल पा देने थोड़ी देर पहले शिजर वाले टिड्डा पाई सी, तो उनके दिल में कितना गम होता है, कितना गम उन्होंने छुपाया होता है। चार्ली चैपलिन ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हालांकि द बेस्ट कॉमेडियन इन द होल वर्ल्ड एंड ही इज द लीडिंग चैंपियन ऑफ द कॉमेडी। तो चार्ली चैपलिन ने कहा था कि जब मैं रोना चाहता हूँ तो मैं लोगों के सामने नहीं रोता, मैं कोशिश करता हूँ कि बारिश में रो लूं ताकि मेरे आंसुओं को कोई देख न सके। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की। शेर जी, आप अब नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं, क्या हो रहा है, क्या मसरूफियात हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम ये है कि एक तो एक्टिंग में जो मुझे ऑफर आ रही हैं फिल्म्स में, इंशाल्लाह ताला मैंने वो करनी है, और दूसरा के कुछ ऐसे सॉन्ग आ रहे हैं मेरे लिए, तैयार हो रहे हैं। सॉन्ग की बात हो गई तो जान तो पहले हल्का जा थोड़ा और सॉन्ग गुनगुना दो। जी बिल्कुल, मैं आज जानू बाबा जी के लिए स्पेशल मैं सॉन्ग थोड़ा सा सही मैं जरूर आपके लिए। मौला आपको बहुत रिश्तों से नवाजे, परवरदिगार। आमीन आमीन। किसे नो की कहनी यारी आप मिलाई, इश्क तेरे ने किता मैनू सुदाई। किसे नो की कहना यारी आप मिलाई, इश्क तेरे ने किता मैनू शुदाई। नहीं कल दा कोई एतबार हो, नहीं कल दा कोई एतबार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। ब्यूटीफुल जी,
कैसी डेडिकेशन होगी ਤੁਹਾਨੂੰ है सुभान अल्लाह, मैं समझ रहा सर जी अभी गला कुछ काफी ज्यादा खांसी की वजह से खराब है, वरना मैं इससे भी अच्छा इंशाल्लाह स्पेशल जाऊं सामने में करना है। ओके हो गया जी जी दम दा भरोसा या दुनिया छड़ शाम ते रहता खा शाम ते रहता ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਗਾ ਨੂੰ ਦਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਮ ਦਾ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ दम आवे ना आवे। ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਜਨ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? यंगस्टर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि थकना नहीं, चकना नहीं, ते अकना नहीं। ਆਹ सुभान अल्लाह। वैसे वैसे मैसेज मैं क्या तू सारी कौम मैच देख रही है, हाँ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ कि आपने झिझकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है और अकना नहीं है। Good. थक नहीं जाना, थक नहीं जाना तो झिझकना नहीं। गुड आपने डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ चलते रहना है। Very लोग good. आपको डिमोरलाइज करेंगे, वाह। लोग आप पे तनकीद करेंगे, ऐसे तो ही, आपने बिल्कुल। सुनना है, इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। रास्ता जो है वो अल्लाह ताला की जात आपको मंजिल मकसूद पर जरूर पहुंचाएगी। इंशाअल्लाह। आपने दिन रात अपने अरूज की तरफ, कामयाबी की तरफ और फतह की जानब सफर जारी रखना है। जबरदस्त बहुत जबरदस्त हो गया जान बाबा जी जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जबरदस्त। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और बड़ी खूबसूरत मीठी मीठी सच्ची सच्ची खरी खरी बातें खरी की। खरी। शीला जी आपका भी बहुत शुक्रिया आपने भी अपना कीमती वक्त दिया बहुत शुक्रिया। और अपने फ्यूचर प्लान्स हमारे नाजरीन के साथ जी, शेयर जी, किए बिल्कुल। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मीठे मीठे गाने सुनाए। नाजरीन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नई सेलिब्रिटीज नए जज्बों और नए उमंगों के साथ। अपने होस्ट सैयद कामरान सिकंदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।